जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। और आर.एस. अग्रवाल हम लोग बुक फर्स्ट चैप्टर करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात और समानुपात। चलिए हम अनुपात और समानुपात को हम बारी-बारी से क्वेश्चन का हम एनालाइज करते हैं बहुत ही बेस्ट तरीका से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:4 हो तथा b अनुपात c इक्वल टू 8:9 हो तो a अनुपात c पूछा जा रहा है। a अनुपात c, तो देखिए a अनुपात b हमारा दे दिया है 3:4 और फिर b अनुपात c बराबर दे दिया है 8:9। अब पूछा जा रहा है हमसे a अनुपात c इक्वल टू वाट। हमसे a अनुपात c पूछा जा रहा है, तो चलिए इसको बनाते हैं। अब क्या करते हैं, इसको बनाने का 2-3 तरीका है। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट तरीका तो इसको लिख देते हैं a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 3:4। 3:4 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 3:4 और फिर b अनुपात c दिया हुआ है 8:9, तो 8:9। और फिर देखिए इसके जगह पर जो खाली है इसके सामने तो 4 यहाँ पे लिखना है और इसके सामने जो खाली है यहाँ पे 8 लिखना है। अब देखिए a अनुपात c पूछा जा रहा है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं 8 × 24 और 9 × 36, लेकिन सब कर देते हैं। देखिए 8 × 24 और फिर 8 × 32 और फिर 9 × 36 हो गया। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा था a अनुपात c, तो a अनुपात c क्या हो जाएगा, a अनुपात c हो जाएगा देखिए 24:36। 24:36 तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36। आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया 2:3। 2:3 हमारा a अनुपात c बराबर आया 2:3। यही तो पूछा जा रहा था कि a अनुपात c बताइए। a अनुपात c कितना है, a अनुपात c है 2:3। 2:3 ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए इसका नेक्स्ट तरीका क्या है, नेक्स्ट तरीका इसका सीखते हैं। 1-2 तरीका इसको बैलेंसी से बनाइए। एक और तरीका है, देखिए क्या करते हैं सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड से क्या करते हैं, a अनुपात b बराबर 3:4 और फिर b अनुपात c बराबर है 8:9। इसको देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको गुना करते हैं तो 8 × 24 फिर अनुपात। अब इसको भागा दीजिए इससे, इसको भागा इससे 3 × 8 = 24, 8 हुआ, 8 × 4 = 32। मतलब इससे भाग दीजिए और इससे गुना कीजिए। इससे भागा दीजिए 3 को तो 3 × 8 हो जाएगा 8 हुआ, 8 × 4 करेंगे 32 हुआ, 32। ठीक है, अब इसको करेंगे भागा देंगे इससे, इसको भागा इससे दिए थे, अब इसको भागा देंगे इससे और इससे गुना कर देंगे तो 8 तिया 8 × 4 = 32, 8 × 34 और 9 × 4 = 36। देखिए कितना सिंपल से निकाल दिए हम 24:32:36। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपका तरीका जो मन करे। देखिए तो a अनुपात यहाँ भी निकालना है तो a अनुपात c बराबर क्या हो गया 24:36। 24:36 को काट दिए हैं तो क्या हो जाएगा 2:3। 2:3 हो गया। देखिए डायरेक्टली इसका भी आंसर वही आया, इसका भी आंसर वही आया। जो मन करे उस मेथड से बनाइए, आंसर वही आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:2 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात c। देखिए वही है क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए a अनुपात b बराबर दे दिया है, a अनुपात b बराबर दे दिया है 3:2 और फिर a अनुपात c बराबर दे दिया है, a अनुपात नहीं b अनुपात c बराबर b अनुपात c बराबर दे दिया है 3:4 दे दिया है। हमसे पूछा जा रहा है a अनुपात c पूछा जा रहा है, तो देखिए उसी मेथड से बनाते हैं हम। कुछ नहीं करते हैं, a अनुपात b अनुपात c लिख देते हैं और a अनुपात b बराबर दिया 3:2 और फिर b अनुपात c बराबर दिया हुआ 3:4 हो गया।
और इसके जगह पर जो खाली रहे यहाँ पे होता है तो 2 हो गया, यहाँ पे जो 3 है तो 3 होगा यहाँ पे। तो क्या हो गया हमारा, देखिए ए अनुपात सी पूछा जा रहा है, डायरेक्टली ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3 3 9 और फिर 4 दूनी 8। इसको कुछ नहीं किया, इसको भी 6 हो गया। अब देखिए ए अनुपात सी है तो ए अनुपात सी कितना हो गया, ए अनुपात सी पूछा जा रहा था तो हो जाएगा 9 अनुपात 8, 9 अनुपात 8 आंसर हो गया हमारा। ए अनुपात सी पूछा जा रहा था तो ए अनुपात सी हो गया 9 अनुपात 8, 9 अनुपात 8 कितना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरीका का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि W1 अनुपात W2 बराबर 2 अनुपात 3 तथा W1 अनुपात W3 1 अनुपात 2 हो तो W2 और W3 का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत सिंपल तरीका से इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, W1 और W2 का अनुपात दे दिया है 2 अनुपात 3 और फिर क्या है W1 और W3 का अनुपात दे दिया है 1 अनुपात 2। देखिए एक और मेथड है बैलेंसिंग मेथड, बैलेंसिंग मेथड से बनाते हैं। देखिए क्या है, W2 और W3 का मान ज्ञात करना है, तो चलिए कर देते हैं बैलेंसिंग मेथड। देखिए W1 ठीक है, W2 और W3, तो W1 को जो बैलेंस कर देंगे तो हमारा रेशियो हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 है तो यहाँ पे 2 लाने की क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 से गुना कर दीजिए, नहीं कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा W1 अनुपात W2 अनुपात W3, ठीक है, W3। तो क्या हो गया, देखिए 2 अनुपात 3, ठीक है, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 और यहाँ भी W1 का मान हुआ 2 और W3 का मान हो गया 4। अब क्या पूछा जा रहा था हमसे, हमसे पूछा जा रहा था कि आप W2 और W3 का मान ज्ञात करें। तो W2 अनुपात W3, W2 और W3 का मान, तो क्या हो गया, देखिए W2 का मान 3 है और W3 का मान 4 है, निकल गया हमारा 3 अनुपात 4। 3 अनुपात 4 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चार नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला जा रहा है यदि ए बी इक्वल टू 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब इसको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ए बराबर दे दिया 8 अनुपात ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है 8 अनुपात ए और इक्वल टू 8 अनुपात बी, और दे दिया सी नंबर में कि ए अनुपात 16 और फिर बराबर बी अनुपात 4 और फिर सी बराबर दे दिया है ए अनुपात 8 इक्वल टू बी अनुपात 8 और डी नंबर में दे दिया है 32 अनुपात ए बराबर बी अनुपात 2 और डी नंबर ई नंबर ऑप्शन में दे दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज हो गया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या करते हैं हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 8 बटे ए बराबर 8 बटे बी, 8 8 कट गया तो बताइए कुछ होगा, नहीं होगा। तो ए नंबर तो ऐसे ही कट गया, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब बी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन में ए बटे 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बटे 16 करेंगे तो 16 और फिर बी बटे 4 करेंगे तो ये भी जाएगा, नहीं होगा। फिर ए बटे 8 करेंगे, बी बटे 8 करेंगे, 8 8 कट गया, भी नहीं हुआ। ये करेंगे 32 बटे ए, देखिए इसको करके दिखा देते हैं तो क्या हो जाएगा 32 बटे ए अब बराबर बी बटे 2। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, प्रोपोर्शनल का है मतलब क्या समानुपात है, तो देखिए इसको कर देते हैं तो 32 दूना 64 ए बी 64। यही तो पूछा जा रहा था कि 64 कितना होगा, ये भी 64 इस कथन में कौन सा सत्य है, तो कथन में कौन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर दे दिया है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर दे दिया है 4:7। तो देखिए बना देते हैं, क्या करना है, ए प्लस सी इक्वल टू सी का मान ज्ञात करें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाय सी का मान ज्ञात करें। तो चलिए कर देते हैं, ए अनुपात पहले बी अनुपात सी निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी तो 3:4 और फिर यहाँ इस कुछ नहीं होगा, खाली हो जाएगा तो क्या होगा 4 यहाँ भी होगा, और देखिए 4:7 तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब कर देते हैं तो 4 × 12:16:28। अब कर देते हैं, देखिए क्या, इसको काट देते हैं तो 4 × 12, 4 × 16 और 4 × 28 हो गया 7, 4 और 3, 3:4:7 के अनुपात में किया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, हमसे पूछा जा रहा था ए प्लस बी प्लस सी अब बटे सी का मान बताएं। तो देखिए जब अनुपात में निकल गया तो 3, 4, 7, 7, 7, 14, 14 अब बटे सी का मान कितना है, सी का मान 7 है तो 7 हो गया बटे बराबर किया तो कितना होगा 2। तो हमारा आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 2 किस में, बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करें। ए अनुपात बी, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 6 है ए का 60%, तो ए का 60% मतलब 60/100 अब बराबर, फिर बोल रहा बी का 3/4 कर देते हैं हम, 3/4 बोला जा रहा है हो तो ए अनुपात बी, तो इसको 3:5 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से 3 यहाँ खत्म, 4 3 से 3 खत्म हो गया, बराबर है तो खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 5:4, 5:4 हमारा हो गया, डायरेक्टली हो गया है। ये कैसे 5:4 हुआ है, इसको जब करेंगे तो यहाँ पे 4a होगा, यहाँ पे 5b होगा, अब इधर करेंगे अनुपात में तो 5:4 हो जाएगा, तो 5:4 हमारा हो गया। 5:4 हमारा ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, यदि ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए अनुपात सी बताएं। ए अनुपात सी बताएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, ए अनुपात सी यदि ए इक्वल टू बी इंटू 4/5 और फिर क्या है, इसको चलिए कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5a बराबर 4b, तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका कार्यक्रम करते हैं, बी बराबर सी का 5/2 है, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं 5:, यदि क्या हो जाएगा 5:2, क्योंकि जो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे मतलब ऊपर वाला होता है तो ऊपर वाला का रेशियो और नीचे वाला का इसका होगा, तो क्या हो जाएगा बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा, क्या बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 5:2। 5:2 हो गया। पूछा हमसे जा रहा था ए अनुपात सी, तो हम निकाल देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी बराबर दे दिया 4:5 और फिर बी अनुपात सी बराबर दे दिया 5:2। अब चलिए इसके जगह पर क्या है, खाली जगह पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे भी खाली जगह पे इसके सामने 5 है तो 5 हो जाएगा। अब क्या होगा 20:25:10। अब क्या कर देते हैं, ए अनुपात सी पूछा जा रहा था तो ए अनुपात सी
ए अनुपात सी पूछा जा रहा था, तो ए अनुपात सी 20 है और फिर 10 है, तो 20:10 कट गया तो क्या हो गया 2:1। 2:1 ऑप्शन नंबर किस में है? 2:1 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही शानदार तरीका से क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है यदि x अनुपात y बराबर 12:5 तथा z अनुपात y बराबर 20:16 हो तो x अनुपात z का मान ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। क्या है? x अनुपात y बराबर 12:5, ठीक है। और फिर z अनुपात y बराबर क्या है? 21:16। हमसे पूछा ये जा रहा था कि x अनुपात z बताइए, तो x अनुपात z बताने के लिए हम क्या करेंगे, कर देते हैं। देखिए तो x अनुपात z बताने के लिए हम डायरेक्टली करते हैं x। देखिए x अनुपात y अनुपात z, ठीक है। तो x अनुपात y बराबर 12:5 दे दिया है, 12:5 और फिर z अनुपात y बराबर है 16:21 और फिर 5 और फिर 16 कर दीजिए इसको। तो क्या लिख सकते हैं हम? x अनुपात z लिखना है, तो x अनुपात z हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए x अनुपात z, तो x अनुपात 12:16 और फिर z का क्या है 5:21, 5:21। अब काटते हैं हम इसको डायरेक्ट, ठीक है। 3 से 21, 3 चौका 12। अब देखिए डायरेक्ट कर दिए हैं, तो क्या करेंगे, हमको गुना करना नहीं हो गया है, तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 64, 64 7 पचे 35, 35 हो गया। x अनुपात z पूछा जा रहा था हमसे, तो कितना है? अब तो नहीं कटेगा, तो 64:35 हो गया है। तो 64:35 देखिए ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ अलग है। क्या है? 2a बराबर 3b और फिर दे दिया है 4b बराबर 5c और a अनुपात c पूछ रहा है। a अनुपात c पूछ रहा है, तो निकाल देते हैं। देखिए क्या करेंगे, तो इसका हो जाएगा a अनुपात b बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो रहता है इसका अनुपात होता है, यहाँ पे जो रहता है इसका अनुपात होता है, तो 3:2 हो गया। अब इसका निकालेंगे b अनुपात c बराबर, तो क्या हो जाएगा 5:4, 5:4 हो गया। हमसे a अनुपात c पूछा जा रहा था, तो a अनुपात b अनुपात c, तो 3:2 और फिर खाली जगह पर 2 ही होगा, और फिर 5:4 और यहाँ पे देखिए खाली जगह इसके सामने है, तो 5 हो जाएगा। a अनुपात c पूछा जा रहा था, a अनुपात c डायरेक्टली लिख देते हैं। a अनुपात c, a के जगह पर 5×3 = 15 और फिर c के जगह पर 4×2 = 8, 15:8 हो गया। 15:8 देखिए किस नंबर ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। हम क्वेश्चन को बारी बारी से बेस्ट तरीका से एनालाइज क्वेश्चन को करते हैं। देखिए
ए अनुपात बी बराबर दे दिया है क्वेश्चन नंबर 10, ए अनुपात बी बराबर दे दिया 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर दे दिया 1:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट कर देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 7:9 और फिर बी अनुपात सी बराबर दे दिया है 1:5, 1:5 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो क्या कर देते हैं 7 अनुपात, इसको गुना कर देते हैं तो 9 हो जाएगा, फिर 9 × 5 = 45 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जा रहा था। तो क्या हो जाएगा 7:9:45, यही तो हमारा आंसर हो गया 7:9:45। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन को मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप फास्ट मतलब होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जा रहा है। देखिए वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन, ए अनुपात डायरेक्ट बनाते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए किस तरह 5:7 है तो ए बराबर 5:7 दे दिया है, ठीक है। और बी अनुपात सी बराबर 6:11 है तो 6:11। अब देखिए इसके जगह पे खाली की जगह पे 7 यहाँ हो जाएगा और इसके जगह पे खाली यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6×5 = 30, 7×6 = 42 और फिर 11×7 = 77। हमसे निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी। हमसे यही पूछा जा रहा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी बतावे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया 30, 42, 77। 30, 42, 77 ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है यदि x 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z अनुपात बराबर 2:3:5 तो एक्स जेड का वैल्यू ज्ञात करें। एक्स वाई जेड का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। क्या करते हैं इसको, x अनुपात 1:x, 1:y और 1:z अब बराबर हमारा दिया हुआ है कितना है 2:3:5 दिया हुआ है। हमारा वैल्यू दे दिया है और पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको कर देते हैं हम। क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 5, 3 और 2 का, तो 5, 3, 2 का एलसीएम 30 होता है। तो डायरेक्ट करते हैं। देखिए 1:2, 1:3, 1:5 हो गया। इसका डायरेक्ट कर देते हैं एलसीएम। तो कर देंगे 30 हुआ, इसको 30 से कर दीजिए मल्टीपल, इसको 30 से मल्टीपल कर दीजिए और इसको 30 से मल्टीपल कर दीजिए। देखिए कट गया 15, 15:10:6, 15:10:6 हमारा आंसर हो गया। यही तो पूछा जा रहा था एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। तो हम डायरेक्टली उलट दिए। देखिए इसका जगह पर यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम ले लिए कितना, एलसीएम ले लिए 30, एलसीएम 30 ले लिए और डायरेक्ट 30 को गुना कर दिए सबसे। तो क्या हो गया 15:10:6। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया है। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का वैल्यू निकल गया है 10:6 निकल गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है 2a बराबर 3b बराबर 4c ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको यहाँ के मान के बनाते हैं। तो बहुत ही हम लोग बेसिक तरीका से चल जाते हैं, इसलिए के नहीं मानना है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखना है हम लोग को, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकलना है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखना है। बच्चा में देखिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे के मानते थे, के का फिर निकालते थे, बटे करते थे, फ्रैक्शन हो जाता था, फिर के काटते थे, तब अनुपात निकालते थे। अब देखिए डायरेक्टली हम लोग कैसे निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं। देखिए करते हैं हम, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जा रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जा रहा था। तो देखिए कुछ नहीं करते हैं, जब इसको निकालना हो
तो ये वाला ऑप्शन को झाप देते हैं, ठीक है। इसको झाप दिए तो इसको कर देना है चरतिया 12, ठीक है, तो 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए बी को निकालना है तो इसको झाप दीजिए, ठीक है, इसको झाप देंगे और ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8। अब देखिए इसको निकालना है, इसको निकालना है, जिसको निकालना रहे उसको ढक दीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 6:4:3। यही तो निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना था तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दिए। कितना है नंबर ऑप्शन में है, 6:4:3, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बेहतरीन ढंग से करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि a/3 = b/4 = c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है। चलिए कुछ नहीं करते हैं, क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में है a/3 और बराबर b/4 और बराबर c/5। अब निकालना हमें क्या है, निकालना है a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं, a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। जब भी a अनुपात b मतलब a/3 रहे, b/4 रहे और c/5 रहे इक्वल टू बराबर में रहे तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो बटे में रहे वही आंसर हो जाता है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 3:4:5 आएगा। a अनुपात b अनुपात c पूछे डायरेक्टली फ्रैक्शन वाला ही आंसर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग के मानेंगे, के करेंगे तो बहुत ही बेसिक तरीका से मतलब हम लोग बनाएंगे तो बेसिक तरीका से बहुत लेंदी चल जाएगा, इसलिए डायरेक्टली सीखिए कि इसका फ्रैक्शन में रहता है 3:4:5, डायरेक्टली इसका रेशियो हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 15, 14 का ऑप्शन नंबर ए में है, 3:4:5। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीका से बनाते हैं इसको। 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, a बराबर b/3 और क्या है b बराबर c/2। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि जब 3 यहाँ से जाएगा तो 3:3 बराबर b हो जाएगा, तो a अनुपात b बराबर क्या होगा, a अनुपात b बराबर हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अब देखिए b अनुपात c डायरेक्ट फ्रैक्शन में रहता है तो वही हो जाता है, मतलब इसका रेशियो, तो 1:2 हो गया, 1:2। अब हमसे पूछा जा रहा था a अनुपात b अनुपात c बताइए, तो a अनुपात b अनुपात c निकाल देते हैं, a अनुपात b अनुपात c। तो क्या करेंगे, a अनुपात b 1:3 है तो 1:3 कर दिए, और फिर b अनुपात c बराबर 1:2 है तो 1:2 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। अब क्या करते हैं, a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c करने के लिए 1:3:6 हो गया ना। a अनुपात b अनुपात c क्या निकला, 1:3:6, क्योंकि गुना कर देते हैं तो डायरेक्टली हो जाएगा 1:3:6, 1:3:6। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 15 का ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बेहतरीन ढंग से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो क्या है, a का 30%, a का 30/100 अब बराबर b का 0.5 है तो इसको 25/100 लिख सकते हैं, और फिर c का 1/5, c का 1/5 लिख दिए।
ठीक है। अब देखिए इसको फ्रैक्शन में है तो इसको हम फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 कर दिए, तो यहाँ करेंगे 20/20 से गुना कर देंगे। अपने मन से 20/20 से गुना करेंगे तो 5/100 ये कटेगा, फिर 1/5 हो जाएगा, तो कर दिए तो 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म, क्या हो गया। अब लिख सकते हैं इसको 30A बराबर 25B बराबर 20C। यही तो पूछा 20C। अब हमको A अनुपात B अनुपात C पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था, देखिए A अनुपात B अनुपात C पूछा जा रहा था। A अनुपात B अनुपात C निकाल देते हैं। तो क्या करते थे हम लोग, A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए, A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए क्या करते थे, देखिए A बराबर 30 है ना, तो जिसको निकालना है उसको ढक लेना है, तो यहाँ पे ढक लिए इसको, तब 25 गुना 30 कर देना है। 25 गुना 30 लिख दीजिए, 25 गुना 20 गुना 30, ठीक है। 25 गुना 30 20 गुना 30 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर इसको ढक लेते हैं तो हो जाएगा 30 गुना 20, 30 गुना 20, और फिर इसको ढक लेते हैं तो क्या हो जाएगा 25 गुना 30, 25 गुना 30। अब देखिए इसको काट देते हैं, इसको काट देंगे तो देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, खत्म हो गया। और फिर 5 25, 5 6 30, फिर 5 25। अब देखिए इसको कर देते हैं गुना, तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 10:12:15। अब देखिए अनुपात अनुपात हो गया। आंसर हम किस ढंग से इस क्वेश्चन को बना लिए हम। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है 10:12:15। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए है यदि A=A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A + B + C/C का मान ज्ञात करें। तो चलिए कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, A बराबर 3 A/3, B बराबर B/4 और बराबर C/7 हो तो A + B + C/C। तो चलिए इसको कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन में रहता है वही अनुपात इसका हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर हो जाएगा 3:4:7 हो जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा था A + B + C/C का मान ज्ञात करें। तो चलिए हमसे पूछा जा रहा था कि A + B + C/C का मान, तो क्या करेंगे, 4 3 7 7 7 14, 14/7, क्योंकि C का वैल्यू तो 7 है ना, तो 7 दूना 14, 2 हो गया। 2 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, यदि A अनुपात B अनुपात C 2:3:4 हो तो A/B अनुपात B अनुपात C B/C अनुपात C/A इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का। तो A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है, A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा था A अनुपात B, A अनुपात B A/B अनुपात B/C अनुपात और फिर C/A। अब देखिए इसका वैल्यू रख देते हैं हम, A के जगह पे 2, तो क्या हो जाएगा 2/3 और फिर B/C, B/C तो 3/4 और फिर C/A, C/A क्या हो जाएगा 4/2, 4/2। अब देखिए इसको फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, वही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका 3 4 2 का एलसीएम होता है 12, तो सबसे देखिए 12 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 12 से गुना
और यहाँ भी 12 से गुना और यहाँ भी 12 से गुना कर दिए तो 3 चौका 12, 4 तिया 12 और फिर 6। अब क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 अनुपात 9 अनुपात 24, 8 अनुपात 9 अनुपात 24 हो गया हमारा रेशियो। अब देखिए 8 अनुपात 9 अनुपात 24 है या नहीं है। हाँ 8 अनुपात 9 अनुपात 24 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। इसी तरह हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मतलब आज तरीका से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 5 अनुपात 7, सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 8 अनुपात 9 हो तो ए अनुपात डी का मान बता दें। ए अनुपात डी का मान पूछा जा रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है ना, पूछा जा रहा था। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 और फिर बी अनुपात सी बराबर दिया है 5 अनुपात 7 और फिर सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 9, 8 अनुपात 9। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरीका से। ए अनुपात डी पूछा जा रहा था तो डायरेक्टली हम लोग करते हैं, यहाँ पे जिसके जगह पर खाली है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर अनुपात 4, फिर 5 और फिर 8, फिर क्या हो जाएगा 8 और फिर यहाँ पे 7। चलिए इसको कर देते हैं हम। डायरेक्ट ए अनुपात डी पूछा जा रहा था हमसे ना, तो ए अनुपात डी देखिए क्या करते हैं, ए अनुपात डी निकाल देते हैं डायरेक्ट। ए अनुपात डी तो क्या हो जाएगा 8 पचे 40, 40 थी 120, 120 और फिर 7 चौक 28, 28 गुने 9, 28 गुने 9 हो गया। इसको 7 चौक 28 मतलब 4 से 28, 7 हो गया, 4 तिया 12, 30 हो गया और फिर 3 से 10 काट दिए और फिर 3 हो गया, क्या हो गया 3, 3 तिया 9। तो क्या हो जाएगा ए अनुपात डी बराबर हो गया क्या, ए अनुपात डी बराबर हो गया 10 अनुपात 21, 10 अनुपात 21 हो गया। ए अनुपात डी पूछा जा रहा था हमसे, तो ए अनुपात डी बराबर हो गया 10 अनुपात 21। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं और आज का लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को देखिए करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है ए अनुपात बी बराबर है 2 अनुपात, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 7, सी अनुपात डी बराबर 14 अनुपात 15 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसका मान ज्ञात कर देते हैं। तो डायरेक्टली लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। ए अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, ठीक है। और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 9 अनुपात 7 और सी अनुपात दिया हुआ है 14 अनुपात 15। अब देखिए जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ हम लोग भर देते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाए 9 नहीं 14 हो जाएगा, सॉरी 14, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब हमसे देखिए पूछा जा रहा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। डायरेक्ट हम गुना के फॉर्म में लिखते हैं, डायरेक्टली गुना करते हैं तो हम लोग काटने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए देखिए क्या करते हैं हम डायरेक्ट ए अनुपात डी, तो 2 गुने 9 गुने 14 अनुपात 3 गुने 9 गुने 14 अनुपात 3 गुने 7 गुने 14 अनुपात 3 गुने 5 7 गुने 15। अब देखिए इसको कर देते हैं, काट देते हैं। तो देखिए कटने वाला कहाँ से कट जाएगा, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, फिर 3 से 3 खत्म, फिर 3 से 3 हो गया। और फिर देखिए कटने वाला है तो 7 से 7 खत्म, 7 से 7 खत्म, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। तो क्या हो गया, 2 तिया 6, 6 दूनी 12,
तो क्या हो जाएगा 12:18 और अनुपात 14 और फिर अनुपात 15। यही तो निकालना था a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान। तो देखिए क्या हुआ 12:18 अनुपात 14 अनुपात 15। b अनुपात c अनुपात d पूछा जा रहा था तो क्या था 12:18 अनुपात 14 अनुपात 15 निकल गया हमारा। तो क्या हम मतलब अब 20 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन को करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।